हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम हरि दुर्जनों सज्जनों भूयात् दुर्जनों सज्जनों भूयात् सज्जनों शान्तिमाप्नुयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तमुच्चेत बन्धनात्। शान्तमुच्चेत बन्धनात्। वेद भगवान की वाणी कितनी दिव्य है कि दुर्जन वृत्ति हमारी सज्जनता की ओर चले और सज्जनों को अंतर आत्मा का सुख शांति मिले। शांत लोग उस शांति में रुके नहीं, वे बंधन मुक्त अपने परमात्मा को जाने और परमात्मा को जाने हुए पुरुष फिर करुणा करके संसारी जीवों को ऊपर उठाएं। ये कितनी दिव्य भावना है। भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है, उपनिषदों वेदों का सार निचोड़ है। रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए, दुनिया के दो प्रसिद्ध पुस्तकालय, एक हिंदुस्तान में चेन्नई में और दूसरा अमेरिका के शिकागो में। लाखों लाखों किताबें मैं तुम्हारी नहीं पढ़ पाऊंगा। सबसे ऊंचे में ऊंची किताब जो सभी का कल्याण, सभी का मंगल और सभी के हित की बात जिस ग्रंथ में हो, ऐसा तुम्हारे पुस्तकालय में सर्वोपरि ऊंचे आदर से देखा जाता जो पुस्तक, वो मुझे पढ़ने को दीजिए तो मैं उस पुस्तक को पढ़कर उस ग्रंथ को संतोष मान लूँगा। पुस्तकालय का चीफ मुख्य ऑफिसर एक खास खंड में ले गया। बहुत कीमती, ऊंची और आदर से रखी हुई कई अलमारियों में सुंदर सुंदर पुस्तकें थी। उनमें भी विशेष 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 सुंदरता से रखे गए। एक कबाट को खोला, रेशम के कपड़े से बंधी उस पुस्तक को आदर से मुख्य ऑफिसर ने खोली। एक कीमती कपड़ा का स्तर हटा, दूसरा पुस्तक के पृष्ठ पर हीरे और रत्न जड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर दंग रह गए कि आखिर ऐसी कौन सी पुस्तक है कि जिस ग्रंथ पर हीरे मोती नक्शी का होगा। कोई इनका अमेरिका वालों का कोई प्रिय ग्रंथ होगा, लेकिन मैंने तो कहा था कि सभी मानवों का मंगल करे ऐसा, और उसको पढ़ने से सब पढ़ लिया जाए ऐसा ग्रंथ। तो क्या अमेरिका की राजनीति का ग्रंथ होगा? ना, तो होगा इनका कोई बाइबल फाइबल। सोच ही रहे थे, इतने में वो मुख्य पृष्ठ हटा तो अंदर लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। 1940 में
प्रसिद्ध यूरोप का पत्रकार जेकाफ्रेड भारत में आया और गुलाम हुसैन में से प्रसिद्ध हुए गामा पहलवान से मिला और गामा पहलवान से पूछा कि तुम इतने पहलवान और हजार हजार कुश्ती जीतने में सफल हो गए, बड़े बड़े एमडी भी तुम्हारे बगल के मच्छर बन जाए, गामा ये क्या तुम्हारे पास रहस्य है? उसने कहा मैं पतंजलि मनोविज्ञान के अनुसार लंगोट का पक्का हूँ, किसी बहू बेटी के तरफ बुरी निगाह से देखता नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ते थे, पड़ोस में कोई छेल छबीली आई, उस पर नजर गई, पढ़ते पढ़ते उस छेल छबीली ने हिलचाल की दोबारा गई, अपना कान पकड़ा, बोले तीसरी बार बुरी नज़र से देखेगा तो खबर ले लूँगा नरेंद्र के बच्चे, अपने आप को बोला। लेकिन मन है, तीसरी बार भी देखा ललना के तरफ। नरेंद्र ने मन को बख्शा नहीं, अपने साथ न्याय और दूसरे से उदारता, वो आदमी महान बन जाएगा। बेवकूफ़ी क्या होती है, हम अपने साथ तो उदारता करते हैं, वो कोई बात नहीं, और दूसरे की कोई गलती होती तो धमाका कर देते। अपनी पहाड़ जैसी गलती भाई क्या करें, ये तो करना पड़ता है। पेशेंट के साथ ऐसा थोड़ा करना पड़ता है, जरा ऐसा करना पड़ता है, करते करते सत्यानाश कर देते हैं। ये अपने साथ उदारता का व्यवहार और दूसरे के साथ बस अपनी बड़ी गलती भी नन्ही लगती और दूसरे की नन्ही गलती भी बड़ी लगती। नरेंद्र ऐसे नहीं थे, मन की गलती गलती तो गलती है। तीसरी बार देखा बुरी नज़र से, गए रसोड़े में और लाल मिर्च आँख में डाल दी। मन ऐसा सीधा है, वो सीधो दूर થઈ ગયો કે નરેન્દ્રમાંથી સ્વામી રામ સ્વામી વિવેકાનંદ થઈને વિશ્વને ધર્મ ધુરંધર મહાપુરુષ મળી શક્યા। थोड़ा बहुत संयम होना चाहिए क्या, जरा जरा बात। जो खूब चटोरा है, खूब लाल मिर्च खाता, हरी मिर्च खाता, चटोरा दिन में 2, 5, 10 बार खाता, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, संयमी नहीं रहेगा और खिन्न हो जाएगा। चाहे कितना पढ़ा डिग्री लेके घूमता रहे, सुखी जीवन का पता ही नहीं रहेगा उसको। डिग्रियों से सब कुछ होता है क्या? तो गामा तुम इतने प्रसिद्ध हुए ये तो हम जान गए, तुम्हारा संयम था, चटोरापन नहीं था, ठीक है। लेकिन हजार हजार कुश्ती जीतने के पीछे और कोई रहस्य? बोले हाँ, वो तुम्हारा जो खुद खुदा है ना श्री कृष्ण, कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, ईश्वर का पुत्र नहीं और ईश्वर का पैगंबर नहीं, ईश्वर खुद जो प्रेमा अवतार लेकर प्रकट हुआ था ना, उस खुद खुदा श्री कृष्ण की मैं अब क्या बताऊं। किसी संत ने बताई थी युक्ति, चाणूक और मुष्टिक को हंसते खेलते जमीन सुंघा दी थी। वो पहलवानों के पहलवान हैं, योगियों के योगी हैं, भक्तों के भक्त हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, और क्या कहूँ, भगवानों के भगवान हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। ऐसे तुम्हारे खुद खुदा श्री कृष्ण ने अवतार लेते ही चतुर्भुजी में से नहीं हो गए और फिर पिता की टोकरी में यमुना पार कर रहे थे। यमुना जी उनके चरण छूना चाहती थी। पिता को जरा डर लगा वसुदेव जी को, तो श्री कृष्ण ने अपना चरण छुआ के यमुना जी की बाढ़ शांत कर दी। छठे दिन पूतना आई और पूरा जहर पी लिया और फिर भी कुछ बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे घुंघरूले बाल वाले श्री कृष्ण का मैं खूब ध्यान करता हूँ, जिसने चाणूक, मुष्टिक और कंस को हंसते खेलते यमपुरी पहुंचा दिया। 17 साल तक निहत्थे श्री कृष्ण ने सारे विघ्न बाधाओं में हंसते खेलते यात्रा कर दिखाई। ऐसे श्री कृष्ण का मैं रोज ध्यान करता हूँ। पहलवान से हाथ मिलाने के पहले मैं तुम्हारे खुदा के साथ दिल मिलाकर बाद में अखाड़े में जाता हूँ, मुझे आत्मबल मिलता है। किताब पढ़ पढ़ के ऑपरेशन किया और रसोई किया तो क्या खाक किया? तो दिल मिला के फिर करने, दिल भर से दिल मिलाना सीखो। इतनी बात तो पिक्चर वाले भी जानते हैं। अपना दिल पहले देना पड़ता है, अपना मन, फिर अपना मन दे के उसका मन लेना होता है। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। तो आप इधर उधर को दिल बांट कर कचरा दिल न करिए, सुबह रोज दिलवर दाता को अपना दिल दे दीजिए, फिर जीवन का मजा देखिए।
क्यों खप के मर रहे हैं, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। गीता उपनिषदों का सार है और गीता मनुष्य मात्र के सर्वांगी विकास का सतशास्त्र है। गीता का एकाध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है।